हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? तो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है वो जो बॉडी और हार्ट के बीच में होता है उसको बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पे जो है ये जनरल डायग्राम दिया है ए, और ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब ऐसे एरो मार्क से जो देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको बोलते हैं स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट के जैसा। तो चलिए समझते हैं कि हार्ट और बॉडी के बीच का सर्कुलेशन जो है वो किस तरीके से होता है। तो ये हमारा हार्ट है, ये आर ए मतलब राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, जो हार्ट होता, जो लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। वेंट्रिकल से बाहर पंप आउट होता है, हार्ट से बाहर पंप आउट होता है ब्लड। तो यहाँ पे डायग्राम पे देखेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है बाहर एओर्टा में। तो कौन सी जो आर्टरी है वो कौन सी है? एओर्टा, जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है हमारे हार्ट की। हार्ट में से जो निकलती है वो एओर्टा। एओर्टा में से जो ब्लड है वो सारे बॉडी में जाता है। एओर्टा से आर्टरीज में, एओर्टा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, आर्टरीज बन जाती है। तो वो आर्टरीज कहाँ जाती है? हेड में जाती है। फिर और कहाँ जाती है? लीवर में जाती है, इंटेस्टाइन, किडनी और हैंड लिम्स, सभी जगह पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो एओर्टा होती है वो बहुत बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे आर्टरीज है वो छोटी छोटी होती जाती है। इस तरीके से उसके ब्रांचेस छोटे बनते जाते हैं और वो आर्टीरियोल्स हो जाती है। ये जो हो गई वो क्या हो गई? आर्टीरियोल्स, छोटी छोटी जो हो गई। हमारे हाथ में जो हमको दिखती है वो डीप अंदर होती है, जो बाहर दिखती है वो वेन्स होती है, पर वो आर्ट्रियोल्स होती है। आर्ट्रियोल्स भी और छोटे 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 डिवाइड होती है और पतली हेयर जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। एक सेल की मेम्ब्रेन बन जाती है उसकी, उसको बोलेंगे कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत ही पतली, बहुत ही थिन फाइन जो होती है, पाइप जैसी स्ट्रक्चर, जो उसका जो सेल का जो लेयर होता है वो एक ही सेल का लेयर होता है। क्यों? क्योंकि कैपिलरीज से जो ब्लड है वो बॉडी टिश्यूज में जाता है, और कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन होता है, जो जो इस एओर्टा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कैपिलरीज में, वो बॉडी टिश्यूज को सप्लाई होता है। बॉडी टिश्यूज उसको यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैपिलरी को दे देते हैं। तो कैपिलरीज में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन यूज हो जाता है और यूज्ड वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी टिश्यूज में जो होता है वो कैपिलरीज के अंदर आ जाता है। और कैपिलरीज क्या करती है? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी टिश्यूज को सप्लाई करती है। जो वेस्ट प्रोडक्ट बने होते हैं बॉडी टिश्यूज में वो कलेक्ट कर लेती है। तो कैपिलरीज का काम क्या है? डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, इसलिए उसका जो लेयर है वो बहुत ही पतला सा यूनिसेल्यूलर लेयर होता है। अब कैपिलरीज जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे वेन्यूल्स चालू होती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सारे हैं, यहाँ पे कैपिलरीज है, ये सारी कैपिलरीज, यहाँ पे आर्टरीज की कैपिलरीज होती है और यहाँ पे वेन्स की कैपिलरीज होती है। तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा? अब वो वेन्स की तरफ चला जाएगा। जो वेस्ट कैरिंग ब्लड है वो कहाँ जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड वेन्स वेन्स की तरफ चला जाएगा। जो ब्लड हमारा होता है जिसमें वेस्ट होता है, और वो वेस्ट वाला ब्लड कहाँ जाएगा? फिर किडनी में जाएगा फिल्टर होने के लिए, लीवर में जाएगा डिटॉक्सिफिकेशन होने के लिए। तो इस तरीके से जो हमारा कैपिलरीज में जो
एक्सचेंज वाला जो ब्लड है, जिसमें अभी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, वो कैपिलरीज से अभी वेन्स में चला जाएगा, वेन्स वेन्यूल्स में जाएगा, वेन्यूल्स से वेन में जाएगा। तो वेन्यूल्स पतली पतली होंगी, वेन्स उससे थोड़ी मोटी होंगी, और फिर बिग सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा बन जाएगी। अब ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा कहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगी? तो ये जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा है वो राइट एट्रियम में ब्लड सप्लाई करेगी। यहाँ पे जो है राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ब्लड पूरी बॉडी में घूम के आया है, जिसमें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, वो राइट एट्रियम में एंटर करेगा। राइट एट्रियम में एंटर करेगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में। तो लंग्स में जाएगा, वो जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाता है। जो हार्ट और लंग्स के बीच में होता है उसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये जो अब सर्कुलेशन मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ वो वाला है हार्ट और बॉडी के बीच का सर्कुलेशन, जिसको बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।